नंबर बहुत मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि अब से 24 साल बाद यानी 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने का वादा किया और ये ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। और क्या कुछ खास संदेश देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया और 24 नंबर क्यों खास है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। हिंदुस्तान की आजादी का जश्न पूरे देश में मना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगा पूरी शान से लहराया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नायकों को नमन किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया और अगले 5 साल से लेकर 1000 साल तक का विजन देश के सामने रख दिया। तिरंगा लहराने के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अगले साल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मोदी ने अपनी तीसरी पारी का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि जनता को परिवार बताकर दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब ना मोदी रुकेगा और ना ये नया भारत। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। मोदी सरकार के न रुकने की ताकत मिलती है जनता से और जनता को भरोसा है पीएम मोदी के कामकाज पर। और वो बड़े काम जिनको नामुमकिन की तरह अब तक देखा जाता था, उन तमाम कामों को मोदी ने 9 साल में पूरा कर दिखाया है। मोदी पर जनता का भरोसा बढ़ाने वाले जो बड़े मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़े नाम हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, देश को 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना, जीएसटी लाकर टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार करना, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना और पूर्वोत्तर के राज्यों से अफवाह हटाना। यानी हर मोर्चे पर मोदी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। तभी तो लोग भी ये कहते हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। पास विजन है। जब 2014 में बने थे तो एक विजन लेके बने थे कि 19 तक हम कम से कम 10% भी देश को अलग रास्ते पर ले जाएंगे, विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और जब 19 में बने और जब झंडा फहराया उन्होंने, तभी कहा कि अगला जो 24 होगा वो मेरा होगा और 29 भी मैं कहता हूँ उन्हीं का होगा। हम चाहते हैं कि पूरा जब तक भी कोई भी ये रहे तब तक ये प्रधानमंत्री बने रहे देश के, क्योंकि इस जैसा प्रधानमंत्री न था और न होगा। पहला प्रधानमंत्री मोदी आया देश में, ऐसा ना तो कभी देश को मिलेगा और न कभी ढूंढे से मिलने वाला है। लाल किले की प्राचीर से मोदी सकारात्मक संदेश दे रहे थे तो लोग उनकी वापसी का रास्ता बना रहे थे। ऐसे में 140 करोड़ लोगों के सामने पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा रख दिया। 2014 के बाद देश कैसे बदला, क्या क्या कामकाज हुए, मोदी ने ये सब बता दिया। साथ ही अगले 1000 साल का ब्लूप्रिंट भी पेश कर दिया। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में ये आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। ये अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड
मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के सामर्थ्य को बढ़ाने का पूरा खाका तैयार रखा था। अब आपको वो मुद्दे बता देते हैं जिन पर मोदी काम कर रहे हैं। वो खुद ये ऐलान कर चुके हैं कि देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2029 तक बना देंगे। अंग्रेजों के कानून खत्म कर अब भारत के नए क्रिमिनल कानून आने वाले हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन के जरिए चुनाव को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो वहीं देश में जल्द ही यूसीसी लागू करने की भी चर्चाएं हैं। उसके बाद ही सबसे बड़ा एक मुद्दा है, वो है पीओके की घर वापसी का। तो वहीं 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी पीएम मोदी ने रखा है और इसका रोड मैप भी प्रधानमंत्री ने सबको बता दिया। पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों को अब की बार 3 नई गारंटियां भी दी। जनता के फायदे के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों में रहने वाले किराएदारों को अब बैंक लोन में रियायत दी जाएगी। वहीं देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा सितंबर के महीने में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। ये कब से इनका फायदा आम लोगों को मिलेगा, पीएम मोदी ने वो भी बताया। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। गारंटी तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को भी दी है। वो गारंटी है शांति की। आजादी के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने मणिपुर में शांति का फॉर्मूला बता दिया। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। एक एक कर मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज, उपलब्धियां और अगली पारी का गोल भी स्पष्ट कर दिया। तो सदियों तक भारत के विकास का खाका पीएम मोदी ने लाल किले से खींच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।